स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड के क्लास 7th के अभ्यास 8E-F का हल दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल को आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ तुरंत जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अभ्यास शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस अभ्यास में हम सरसंख्या का अध्ययन करेंगे। सरसंख्या को समझेंगे और उसको हल करना या उसके आधार पर जो प्रश्न होते हैं सरसंख्या आधार पे, उन प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सरसंख्या क्या है? सरसंख्या ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। तो बच्चों, जो बीजीय कथन चर के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्षों में बार मान देता है, वह बीजीय कथन जो है सरसंख्या कहलाता है। ठीक है, आपको हम इसके जो पहले वीडियो बनाए हैं उसके चैप्टर में उसमें हम बता चुके हैं सरसंख्या और समीकरण में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल सरसंख्या का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है, देखिए जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना है, देखा पढ़ा भी है कि जैसे मान लीजिए a+b है, a+b का होल स्क्वायर, या a - b का होल स्क्वायर, या होता है a² - b स्क्वायर। ठीक है, तो पहले देखते हैं a+b होल स्क्वायर। तो हमने देखा है इसका जो a एक सरसंख्या है। ठीक, तो कैसे होता है देखिए, यहाँ पे देखते हैं। देखिए a+b का होल स्क्वायर है, इसका क्या होता है आप जानते हैं कि a² + 2ab + b स्क्वायर होता है इसका। ठीक है मान। तो देखेंगे अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अब a b दो चर यहाँ पे हैं, तो दोनों चरों में हम कुछ मान रखेंगे। तो देखेंगे जितना यहाँ जितना मान बाएं पक्ष में होता है उतना ही मान दाहिने पक्ष में आता है। तो इस तरह से इसे हम इसको हम सरसंख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम रखते हैं कुछ मान a बराबर, जैसे a बराबर हम 2 रख लें और b बराबर भी कुछ रख लें 3 4 करके, चलिए 5 रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब दोनों पक्षों में ये मान स्थापित करेंगे। जैसे जहाँ a है वहाँ पे 2 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ 5 रखेंगे, जहाँ से यहाँ b है तो यहाँ 5 रहेंगे, जहाँ इसमें भी a b है उसी अनुसार इसमें इसका मान a और b का मान रखते जाएंगे। तो देखिए क्या होता है फिर, देखें इसे a बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, b बराबर 5 है तो यहाँ 5 रखते हैं। अब ब्रैकेट लगा करके ऊपर रखते हैं और स्क्वायर। ठीक है, इधर देखें दाहिने पक्ष में तो a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर करते हैं, एक जगह पे 2 रखने वाले हैं। ठीक, सॉरी प्लस यहाँ है, प्लस में 2 ab मतलब होता है 2 गुणे a मान कितना है 2 है, गुणे b मान कितना है 5 है, 5 रखते हैं। ठीक, और प्लस b की स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो क्या करते हैं 5 2 7 7 स्क्वायर बराबर देखिए 4 प्लस 2 4 5 20 हो गया बच्चों। देखिए 25 हो गया। ठीक, अब इसका मान देखिए क्या होता है 7 स्क्वायर 49 होता है। यहाँ देखेंगे, देखिए ये 20 और 25 हो गया 45, 45 4 49। तो देखिए आप यहाँ पे LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक है, तो अब कुछ और मान रख देते हैं यहाँ पे, जैसे a और b की जगह पे। तो हमेशा देखेंगे दोनों पक्ष बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष बराबर आएगा, उस दोनों को मान तो रख देते हैं। यहाँ पे एक बार से चेक लेते हैं, जैसे रखते हैं 1 को रखते हैं, ठीक है 3 रखते हैं, और b इक्वल रखते हैं 2 इस सरसंख्या में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा फिर 3 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से a स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab 2 × a मतलब 3, b मतलब ये 2 गुणा। ठीक है, 2ab बच्चों ab मतलब होता है दोनों जो सभी के बीच में जो है गुणा का चिन्ह होता है। ठीक, इसलिए हम मान रखते समय गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर देखिए b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ b है स्क्वायर है 2 स्क्वायर देते हैं। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे 3 2 5 5 का स्क्वायर हुआ, यहाँ देखेंगे ये 9 हुआ, प्लस ये 2 3 6 2 12 2 3 6 2 12। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 आता है। ठीक है, देखें अब तो यहाँ आ गया 25 इधर बाएं पक्ष में, दाहिने पे देखें 12 9 21 21 4 25, यहाँ पे तो दाहिने पक्ष में 25 आया। ठीक है, तो दोनों पक्ष देखिए यहाँ पे तो बराबर हो रहे हैं। तो बच्चों ये होता है सरसंख्या। जो सरसंख्या होता है, ऐसे लिखा कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो
चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। मतलब सत्य मतलब कि बायां पक्ष बराबर दाहिने पक्ष हो जाएगा। चर का प्रत्येक चर, इसमें कोई भी चर रखेंगे एक जगह भी एक जगह रखेंगे, दोनों पक्ष हमेशा बराबर आते हैं, तो इसलिए हम इसे सर्वसम्य कहते हैं। तो बच्चों, तो इसी आधार पे जो है हमारा ये जो 8E का चैप्टर है 8E, इसमें इसी प्रकार प्रश्न होंगे A+B के स्क्वायर के अनुसार। तो आइए बच्चों देखते हैं सर्वसम्य का सूत्र कैसे बनता है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे A+B का होल स्क्वायर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो अगर विस्तार थोड़ा करेंगे तो मतलब ये होगा कि A+B, ठीक है, 2 बार घात है तो गुणे लिखते हैं A+B फिर से। ठीक है, जैसे कि ऐसा होता है, जैसे आप पूर्णांकों में पढ़ाए हैं इसी रूप में, इसके पहले घातांक अभ्यास में 5 स्क्वायर होता क्या होता है 5 गुणे 5 हो जाता है। ठीक है, जिससे 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 गुणे 6 हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से A+B होल स्क्वायर जब लिखा है तो इसको हम 2 बार अलग अलग करके गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए करते हैं, अब करते हैं गुणा। आप जानते हैं कैसे गुणा होता है इसका, जैसे इसके पहले पद से इसके पूरे पद गुणा करते हैं तो इसका पहले पद लिख लेते हैं, यहाँ पे A+B का पूरा पद लिख लेते हैं। ठीक है, फिर गुणे +B लिख लेते हैं। ओके, फिर ये दूसरा पद पूरा A+B, समझ रहे हैं ना। ठीक हो, देखिए आप एक गुणे एक कितना होगा A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और देखेंगे ये प्लस ये तो प्लस गुणा A+B सॉरी AB गुणा तो AB मिल जाएगा हमें यहाँ। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे B गुणे A तो मतलब हो कितना, दोनों के चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख देते हैं तो AB मिल गया। ठीक है, फिर B+B यहाँ +B तो +B, B गुणे B स्क्वायर हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये सजाती है AB है ये भी है, दोनों घातांक बराबर हैं तो गुणांक बराबर हैं। ठीक है, गुणांक तो एक दोनों माना जाता है, जब कुछ नहीं होता गुणांक एक ही माना जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, A स्क्वायर, अब देखेंगे दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना एक 2 लिखते हैं, फिर 2AB अब प्लस ये B स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम कहते हैं कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, इसको हम इसका क्रम बदल सकते हैं, जैसे जानते हैं कि जैसे योगफल में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। ऐसे मान 5 + 6 कितना आता होता है 6 + 5 होता है, इसलिए चाहे हम इसके आगे पीछे से लिख सकते हैं तो हमारा एक जो कथन होता है वो इसके अनुसार सत्य होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से A+B होल स्क्वायर हमारा सूत्र बनता है, तो इसे हम याद रखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं दूसरा सर्वसम्य का सूत्र, जिससे आप पहले से देख चुके हैं समझ चुके हैं A-B का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें कैसे होता है देखिए, तो देखिए अब लिखते हैं हम दोनों को गुणक के रूप में। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे इसके पहले, तो देखिए ये फिर लिखते हैं A-B, मतलब दोनों गुणा हो रहा है। ठीक, अब देखें इसका पहला पद A है, एक के पहले पद से दूसरे व्यंजक में गुणा करते हैं, -B में पूरा गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा पद है -B, तो -B लिख लेते हैं और इसके दूसरे पद में गुणा करते हैं तो A-B हुआ। ठीक है, अब देखें A गुणे A स्क्वायर मिल गया। ठीक है, A-B गुणे A -AB हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसमें आ गया तो A-B गुणे A तो माइनस कितना हो गया -AB हो गया। ठीक है, तो फिर देखिए बच्चों यहाँ पे चूँकि हमारा हमेशा अल्फ़ाबेट के क्रम में रखना चाहिए बीच पदों को, जाके हमें इस जो है बाद में परेशानी ना हो, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है माइनस में गुणा प्लस होता है तो प्लस B गुणे B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दोनों पर सजाती हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस में भी हैं तो दोनों माइनस करके 2AB हो गया। ठीक है, ये प्लस B स्क्वायर। तो बच्चों देख लिए इस तरह से हमारा दूसरा जो है सर्वसम्य का सूत्र ये मिलता है। इस तरह से A - B होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर - 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टूडेंट्स अभ्यास 8 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वसंख्या A+B होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि x + 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे है, ये है A+B होल स्क्वायर के अनुसार
तो लिखते हैं पहले पद का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणे पहला पद, ठीक है, इसका प्लस स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी कितना है 3 है, ऐसे लिखते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब लिखते हैं, देखिए इसका एक्स स्क्वायर यही रहेगा, फिर 2 तिहाई 6 एक्स, ये 3 का स्क्वायर 3 के 9, तो ये हमारा आंसर बच्चों आया है, ठीक है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा है, आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये है 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए पहले पद का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ए स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, या प्लस 2 भी लिख देते हैं, 2 इंटू पहला पद 2x, ठीक है, ए बी 1 है, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, ये 4x मिला हमको, यहाँ फिर 1 स्क्वायर 1 मिला, तो बच्चों हमारा ये आंसर हुआ, ठीक। इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, 2x + y का होल स्क्वायर है। तो पहला पद 2x है, दूसरा पद y है, तो पहला पद स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे पद स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ थोड़ा सा 2 बाद में लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 2ab 2 गुणे 2x ए हो गया पहला पद, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ये y, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये y स्क्वायर हो गया, ये 2 4 4x y। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा देखिए अब घातों का घातक्रम में मिल गया है अच्छे से, ठीक है। इसलिए कभी कभी 2xy पहले लिखना फायदेमंद होता है, कभी कभी बाद में अच्छा होता है 2xy लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2xy बाद में लिखा है, तो हमारा जो है पहले से ही इसका क्रम आ गया है, तो आंसर बच्चों यही फिर होगा, ठीक। तो अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा है 2y + z का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर टाइप का है, जैसे ये फॉर्मूला दिया गया जिसके अनुसार पे हमें हल करना है। तो भाई स्टूडेंट देखते हैं, ये चौथा प्रश्न तो ये है। तो देखिए स्टूडेंट इसे हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि इससे a बराबर हमें 2y तथा b बराबर z रखने पर तो हमें मिलता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा सूत्र ये कहता है कि a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि पहले पद स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 z का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे इस मतलब नहीं है, ए कितना है 2y है, ठीक है, b है z, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा 2 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 2 4 4y z, तो बच्चों हमारे यहाँ आंसर ये हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखते हैं एक और प्रश्न, ये पाँचवा प्रश्न क्या है कि पाँचवा क्या है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा यहाँ क्रम गड़बड़ हो गया है हमारा, तो आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इससे किसी वजह से हमारे क्रम गड़बड़ा गया है, ठीक। छठा प्रश्न ये है अगला प्रश्न ले लेते हैं, छठा ही है 2 + x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे इस करते हैं कि a बराबर हम लेते हैं, a बराबर 3x, b बराबर 2 या 2 बराबर b रखते हैं रखने पर, तो हमारा बनता है a + b का होल स्क्वायर रूप में, क्योंकि ये होता है कितना, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में होता है, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे भी वही लगाते हैं नियम, फिर कहते हैं कि इसलिए 3 ये भी 3x + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, a स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ab, 2 गुणे पहला पद 3x और b है 2 गुणे 2 प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे
तो देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x गुणे 3x होता है, इसे समझते हैं 3x गुणे 3x, ठीक, 3 तरीका 9x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होता है फिर 9x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगला 2 3 6 2 नहीं 12x, ठीक है, ये हो गया 4, 2 स्क्वायर 4 मिला, तो बच्चों हमारा ये आंसर हो गया फिर, ठीक। तो वैसे बच्चे आते हैं छठे प्रश्न में, तो यह 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखते हैं a बराबर 2 b बराबर s रखने पर सॉरी हाँ ठीक है, तो मिलता है फिर a प्लस बी का, ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर रूप में है, इसका विस्तार होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब देखिए तो वही करते हैं यहाँ पे भी, इसलिए लिखते हैं कि 2 का स्क्वायर पहले पद स्क्वायर प्लस दूसरे पद स्क्वायर स्क्वायर करते हैं प्लस 2ab 2 गुणे पहले पद 2 गुणे बी एक्स है, लिखते हैं फिर तो 2 यहाँ पे 4 प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है बच्चों। तो बच्चों है इससे हम घातों के घटते क्रम में जो मानक रूप होता है मतलब बीज पदों को लिखने का, तो ये होता है घातों को घटते क्रम लिखते हैं या बढ़ते क्रम लिखते हैं, तो वैसे हमेशा अधिकतर घातों के घटते क्रम में ही लिखा जाता है हमेशा। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, मतलब घात 2 ज़्यादा है, फिर इस घाते यहाँ पे 1 है, 4x घाते 1 होगा, मतलब ये नहीं लिखते हैं सॉरी, तो ये फिर 4 अब लिखते हैं, ठीक। तो आंसर बच्चों ये हमारा हो रहा है फिर, ठीक बच्चों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो बच्चों देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियाँ हैं, मतलब पंक्तियों संख्या x प्लस 2y है तथा प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ठीक है। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, x प्लस 2y, ठीक है। x प्लस 2y पंक्तियों संख्या है, जो लाइन है x प्लस 2y है, और एक लाइन में एक पंक्ति में x प्लस 2y पौधे लगे हैं, ठीक है। तब पहला ऑप्शन पहले प्रश्न पूछ रहा है कि तो बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं। तो बच्चों देखते हैं, जैसे अगर हम पूर्णांक पे देखें इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, तो ये एक पंक्ति में पेड़ है, या पंक्ति ले देते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए अब ये ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पे 5 है ना, 1 2 3 4 5 एक पंक्ति पेड़ लगे हैं, या 5 पंक्तियाँ हैं, ऐसे देखें आप तो 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ हैं, और एक पंक्ति में 5 पौधे हैं, 1 2 3 4 5 सब में 5 पौधे हैं, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं। तो अगर हम पौधों संख्या निकालेंगे यहाँ पे, तो 5 गुणे 5 कर लेंगे, तो 5 25 जो है हमारा आंसर पौधों की संख्या आ जाएगी। देखिए 5 1 2 3 4 5 6 7 5 5 10 5 15 5 20 25, मतलब अगर दोनों को पंक्ति संख्या और एक पंक्ति में पौधों संख्या गुणा करते हैं, तो फिर हमारा जो है पौधों संख्या पूरा निकल आती है। तो देखिए, तो इसलिए हम करते हैं बाग में कुल पेड़, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं बाग में पेड़ों संख्या लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, पेड़ों की संख्या, तो दोनों का गुणा करते हैं, s प्लस 2y गुणे s प्लस 2y, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए गुणा करते हैं, तो अब देखिए क्या होता है, तो हमें मिल जाता है, देखिए दोनों विकल्प सेम चीज़ें हैं, तो हम इसे ऐसे सकते हैं s प्लस 2y के स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो हमें मिल जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसका हल करते हैं वैसे कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर रूप में इसका हल कर लेते हैं। तो जिससे हमें जो शर्त दी गई है उसके अनुसार हमारा जो सवाल ये बन गई है। तो अब वैसे करते हैं a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स गुणे बी 2y, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब दूसरा पद, मतलब ठीक है 2y का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है बच्चों। देखिए एक्स स्क्वायर का मिल गया हमें यहाँ, प्लस 2 दूनी 4x y प्लस 4y स्क्वायर, ठीक बच्चों। तो हमें इसका आंसर जो है ये इतना हो गया पेड़ों की संख्या बाग में, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर देखिए क्या कह रहा है कि अगर यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो,
तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, लिखते हैं फिर x बराबर 2 और y बराबर 3, सॉरी उल्टा लिख दिया, x बराबर 3 इतना था, y बराबर 2 इतना था। ठीक, तो बाग में पेड़ों की संख्या कुल संख्या करना है हमको। ठीक, लिखते हैं, तो यही लिखते हैं भैया, मतलब x² प्लस 4xy प्लस 4y² में मान रखते हैं बराबर 3 का स्क्वायर रखते हैं, फिर 4 गुणे 3 गुणे फिर 2 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हुआ। ठीक है, अब देते हैं 3 त्रिका 9 प्लस 4 3 12 दूनी 24 प्लस 4 देखिए 4 ये 4 16 हो गया, अच्छी देख देते हैं। ठीक है, अब 24 पर कितना हो जाएगा 40, 40 9 49, आंसर हो गया 49। ठीक बच्चों, तो हमारे बच्चों ये आंसर आगे आइए। तो बच्चों देखते हैं 8वां प्रश्न। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस वाई है, वाई मीटर है, लंबी है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, देखिए खेत जो है वर्गाकार है, तो लिखते हैं वर्ग की जो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल बराबर भुजा का वो स्क्वायर। ठीक बच्चों, भुजा दी गई है x3x प्लस वाई, तो लिखते हैं फिर यहाँ पे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब ये देखिए a प्लस ये होल स्क्वायर हो गया, जैसे कि हमें सब संख्या यहाँ पे दी गई है। ठीक, स्क्वायर प्लस बी प्लस होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस टी प्लस स्क्वायर ग्रुप में। ठीक, तो अब यहाँ पे वही लिखते हैं फिर कि a² 3x का स्क्वायर देते हैं। ठीक है, अब प्लस b का स्क्वायर या 2 भी लिख देते हैं, चाहे जो लिखें 2 भी लिख देते हैं, 2 इंटू a मतलब कि 3x पहला पद गुणे दूसरा पद y प्लस दूसरे पद का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब करते हैं इसे हल, तो देखिए मिलता है फिर हमें, देखिए 3 त्रिका 9 x² आ गया। ठीक है, अब प्लस 2 3 6 6xy प्लस y² बच्चों हमारा ये आंसर हो गया। चाहे तो हम इसे जो, तो अगर एक क्रम लिखेंगे घटते क्रम घातों के, तो मिलेगा हम फिर, तो ये 9² मिलेगा और प्लस y² मिलेगा और प्लस 6xy। तो बच्चों ये हमारा फिर आंसर ये हो सकता, ये भी होगा। ठीक, तो चाहिए आप कर दें, चाहिए कर दें, दोनों आंसर सही माना जाएगा आपका। ओके, तो इस तरह हम लिखते हैं इसे वर्ग मीटर, क्योंकि भुजा जो है मीटर दी गई है, यहाँ पे भुजा इतना मीटर है, तो जो क्षेत्रफल आएगा जो है वर्ग मीटर दिखाया गया। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये अभ्यास जो है 8E पूरा हुआ। अब चलते हैं 8F पर। आइए स्टूडेंट्स, ये अभ्यास देते हैं, अभ्यास 8F। तो स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है कि सर्वसंख्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b² की सहायता से मान ज्ञात करो। तो इस अभ्यास बच्चों देखिए इसी सूत्र के अनुसार सारा मान ज्ञात करना है। ठीक, तो बच्चों देखिए हमने इसके पहले जो अभ्यास था उस 8E में, उसमें हमने आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे सूत्र बन रहा है इसे हमने बताया है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं इसे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x बराबर हमारा a हो गया और 5 बराबर हो गया b। ठीक, तो हम देखते हैं, तो हमारा ये बनता है फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक, तो इसका जो होता है एक्सटेंशन मतलब इसका विस्तार होता है, तो a² माइनस बी माइनस प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, ये होता है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ फिर हम अब यही इसी मान पे हम ये जो है निकालते हैं, तो पहले पद का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू कितना a का मतलब है पहला पद है x, b का मतलब दूसरा पद है 5। ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए तो हो गया हमारा x² प्लस 5² 25 हो जाता है, माइनस 5 10x। बच्चों इसे जो है हम इसके मानक रूप में मतलब घातों के घटते क्रम लिखते हैं, तो हमें मिलता है फिर देखें तो मिलेगा x² पहले
तब पहले लिखते हैं -10x। ठीक, तो यही बच्चों हमें जो है 2ab पहले लिखने में ये कभी फ़ायदा मिल जाता है कि इसे ये जो है पहले घटते क्रम के अनुसार ही आ जाता है इसका आंसर। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, ये दूसरा प्रश्न है, कह रहा कि 5x - 7 का होल स्क्वायर मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ भी वही करते हैं कि 5x बराबर हमारा हो जाएगा a अगर, तो और 7 बराबर हाँ ठीक है, 7 इक्वल हो गया b, तो हमें मिलता है फिर a - b का होल स्क्वायर में। ठीक है, ये मिल जाता है। तो फिर हम इसका विस्तार होता है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, चाहे यहाँ पे पहले -2ab रखो चाहे बाद में रखो, बात एक ही होती है। ठीक, देखिए बस यहाँ जो माइनस है, जो ब्रैकेट का चिन्ह है, वो 2ab के साथ होना चाहिए। ठीक, हाँ बस, तो इसी आधार पर निकालते हैं फिर इसका मान। तो 5x का होल स्क्वायर -2ab, 2 इंटू ए मतलब होता है बच्चों पहला पद यहाँ पे है 5x पहला पद, अब फिर गुणे b मतलब दूसरा पद 7 है, फिर प्लस लिखते हैं, फिर b स्क्वायर, ये b स्क्वायर मतलब दूसरा पद 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों ऐसे करते हैं हल। तो देखिए 5 से 25 हो जाएगा। ठीक, x का स्क्वायर x होगा, माइनस तो 5 10 70 70x बच्चों, प्लस ये 7 का वर्ग 49। तो ये देखिए बच्चों, ये जो ऑटोमेटिक अपने आप से पहले से ही ये घातों के घटते क्रम में हो गया है। पहले घात 2 है, फिर यहाँ पे घात x का घात 1 है, तो फिर यहाँ पे घात 0 माना जाता है। ठीक, तो अब चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न पे। तो देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है 2x - 5y का 2x - y का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसे लिखते हैं। अब यहाँ पे भी वही करते हैं कि 2x बराबर करते हैं हम a माने, और y बराबर हम ले लें b, तो हमें मिल जाएगा फिर वही सूत्र ऊपर वाला a - b का होल स्क्वायर। ठीक, इसका विस्तार ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो अब इसका फिर करते हैं विस्तार। तो देखिए इसी अनुसार बच्चों, तो अब इसके अनुसार इसे विस्तार करते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर -2ab -2 इंटू a मतलब 2 पहला पद है 2x, और गुण दूसरा पद है ये है y। ठीक है, प्लस b स्क्वायर b है यहाँ y। ठीक है बच्चों, तो फिर देखते हैं। तो 2x को स्क्वायर करना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, माइनस 2 4 4xy 4x और y। ठीक, यहाँ पे मिलता है बच्चों हमें y स्क्वायर। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारा ये अभी क्या देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो है फिर से इसे घटते क्रम लिखते हैं। तो हमें मिलता है फिर ये 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy। तो हमारा जो है जो स्टैंडर्ड आंसर होगा बच्चों, मानक आंसर ये आएगा। ठीक, तो बच्चों चौथा प्रश्न लेंगे नीचे से फिर से देखिए बच्चों, तो चौथा प्रश्न ये बचे 3x - 2y का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ भी ऐसे लिखते हैं कि 3x बराबर ये मान लेते हैं, ये लेते हैं, तो और 2y बराबर b लेते हैं। तो मिलता है फिर ये जो ये है व्यंजक होगा 3x - 2y के रूप में होगा। सॉरी यहाँ पे लिखेंगे फिर a - b के होल स्क्वायर रूप में हो जाएगा, और b बराबर लेते हैं। ठीक है, मिलता है ये, इसका मतलब होता है कि a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों में यही फिर करते हैं इसका स्क्वायर। फिर तो लिखते हैं फिर a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर -2ab 2 इंटू 3x। 2 बच्चों में देखिए सूत्र में हमेशा होता है, तो 2 हमेशा 2 लगाते हैं। 2 इंटू 3x इंटू 2y फिर प्लस b स्क्वायर 2y का स्क्वायर। ठीक है, देखिए मतलब तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 हो गया, x स्क्वायर x ही होगा। 2 3 6 6 2 12 माइनस 12xy प्लस 2 4 y स्क्वायर। तो बच्चों देखिए आंसर हम यहाँ भी ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसे अगर हम लिखें मानक रूप से, तो पहले जो है घातों के घटते क्रम लिखते हैं, घातों के और क्रम है। पहले स्क्वायर है, यहाँ पे 4y स्क्वायर
तो 4y स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे -12x(y), तो जो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप अगर कर लेते हैं तो दोनों आंसर सही होता होंगे, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे पाँचवा प्रश्न देखें, तो ये प्रश्न है या 3 - s का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लिखते हैं 3 बराबर हमारा हो जाएगा a और x बराबर हो जाएगा b। तो ये जो मिलेगा इसका व्यंजक ये होगा a - b के होल स्क्वायर के रूप में। इसका विस्तार होता है a स्क्वायर, इसका मान होता है -2ab या b स्क्वायर लिख सकते हैं 2ab + b स्क्वायर। ओके, तो फिर से देखें तो यही यहाँ पर भी लिखते हैं पहले 3 का स्क्वायर, ठीक है, -2ab 2 × 3, ये मतलब होता है बच्चों यहाँ पहला पद, इसका व्यंजक का पहला पद, 3b मतलब होता है दूसरा पद x, और प्लस b का होल स्क्वायर, b है x, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए फिर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6, 6x + x²। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर ये देखिए, ये भी मानक रूप में है, बस ये घातों के बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे घात x घात 0 माना जाता है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ से घात 2 है, ठीक। तुम्हारा आंसर ये हुआ, ठीक है। चलते बच्चे आज अगले प्रश्न पे, छठवें पे। तो बच्चों छठा प्रश्न है 2y - z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हम 2y बराबर लेते हैं a और फिर z बराबर लेते हैं b, तो मिलता है फिर a माइनस जो हमारा व्यंजक हो जाएगा ये वाला a - b की होल स्क्वायर रूप में हो जाएगा। इसका विस्तार होता है a स्क्वायर, ठीक है, -2ab + b स्क्वायर, ठीक, b का वर्ग। तो बच्चों तो देखिए वहीं पे यहाँ पे भी लिखते हैं फिर 2y का स्क्वायर, यहाँ पे 2y का स्क्वायर -2 × पहला पद 2y गुणे दूसरा पद z, फिर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर z का स्क्वायर। तो फिर देखिए यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक, -2 4 yz 4yz + z स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो सकता है। जैसे हम घटते करते हैं घातों के, तो पहले लिखते हैं पहले चूँकि z आता है लिखते हैं z, लिखते हैं यहाँ पे z स्क्वायर लिख सकते हैं, तब 4y स्क्वायर लिखें तो -4yz। बच्चों ये हमारा मानक रूप होगा, ठीक है, घातों के घटते क्रम में, ठीक है। और अल्फ़ाबेट के लिए चूँकि सॉरी यहाँ पे पहले ये रखना था बच्चों में, ठीक है। चलो आंसर दोनों सही हैं, इतना आंसर आप कर सकते हैं, इसमें आप कोई मतलब हिचक वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैथ में हमें कम से कम मैथ में डरना चाहिए, ठीक। अगर जितना डरेंगे मैथ में उतना ही हमें जो मैथ डराएगी, और फिर आगे चल के हमें मैथ समझने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए डर हमेशा निकालना चाहिए, कहीं भी कोई हिचक नहीं रखना चाहिए किसी चीज़ से, ठीक है, इसमें मैथ में फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर समझ में जल्दी नहीं आती है। तो देखिए बच्चों सातवां प्रश्न कह रहा है एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x - y है, ठीक। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि बच्चों देखिए खेत का जो आकार है वर्गाकार है, तो वर्ग की जो वर्ग की भुजा होती है, तो सॉरी जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अब वो होता है कि क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर भुजा का वर्ग, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हुआ लिखना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए फिर क्या करते हैं, भुजा हमारा कितना है 3x - y, तो होता क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फिर 3x - y का स्क्वायर, ठीक है। अब इस करते हैं हम हल, ये हमारा हो गया। अब हमारा इसे कह सकते हैं कि 3x बराबर a और y बराबर b रखने पर हमें मिल जाता है, मतलब कि a - b का होल स्क्वायर रूप में हो गया ये। इसका विस्तार होता है a स्क्वायर, इसका मान होता है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ठीक।
तो वही यहाँ पे करते हैं हम कि 3x का स्क्वायर करते हैं क्षेत्रफल के लिए, -2ab, 2 मतलब 2, ये मतलब 3, पहला पद 3x गुणे b मतलब y यहाँ पे दूसरा पद, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद है y है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर हमारा हो गया ये, ठीक, माइनस 3 6x y, और फिर ये y स्क्वायर दूसरा है प्लस y स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो आंसर हमारा ये हो सकता है, या इसे हम घटते क्रम लिखें तो हमारा आंसर वो भी होगा 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो -6xy। ठीक है बच्चों, तुम्हारा आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए बच्चों 8वां प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है, एक खेत में लिखा, देखिए आप बुक में, एक खेत में x-2y क्यारियाँ हैं, मतलब क्यारियों संख्या x-2y है। ठीक, और प्रत्येक क्यारी में, मतलब एक क्यारी में पपीते के पौधों की संख्या है x-2y। तो इसका पहला ऑप्शन है कि क्या है कि खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। लिखते हैं खेत में पपीते के पौधों की संख्या बराबर करते हैं। आप संख्या निकालना है, आप इसे आपको हम समझाते हैं। देखिए मान ली क्यारी मतलब क्या होता है, जैसे एक क्यारी है, एक ऐसी क्यारी बनी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 क्यारी बना दिए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक क्यारी में कितने 5 हुए, इसमें 5 बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसमें 5 बनाते हैं। ठीक, अब अगर हमें जो है कि आप ऐसे कर सकते हैं, अगर हम संख्या में आपको एग्जाम्पल दें तो कैसे देंगे कि एक खेत है। ठीक है, खेत है, ठीक है, ये खेत में कितनी क्यारियाँ हैं, 3 क्यारियाँ हैं। कितनी क्यारियाँ हैं, 3। तो प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे हैं, 1 2 3 4 5 पौधे हैं। अगर हम पूछें कि इस खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो क्यारियों की संख्या 3 है, 3 से गुणा करेंगे, किसमें, एक क्यारी में कितने पौधे हैं 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, मतलब क्यारियों संख्या गुणे एक क्यारी पौधों संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 15। इसका जितने पौधे लगे हैं इसमें आ जाता है। तो बच्चों यही प्रक्रिया यहाँ पर भी हमें करनी होती है, यही सोचना होता है। ठीक, तो लिखते हैं फिर खेत में पपीते के पौधों संख्या होगी कितना, दोनों का गुणनफल x-2y। ठीक है, गुणे फिर x-2y यहाँ फिर भी है। ठीक बच्चों, तो देखिए अब क्या होगा ये, अब देखिए सेम चीज़ें हैं, x-2y एक विकर्ण, दूसरे में भी x-2y है। इसका मतलब अगर हम इसे वर्ग कर लें x-2y का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्यों, जैसे मान लीजिए आपके पास 7 है गुणे 7 है, तो इसे हम सुविधा के लिए 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, या मान लीजिए आपके पास p है इंटू p है, तो हम लिख सकते हैं p स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो यही बच्चों यहाँ पे प्रक्रिया भी यहाँ पे वही हो रही है कि दोनों का हम गुणा है सेम चीज़ों का, तो हम इसे लिखते हैं घात के रूप में। जब घात के रूप में लिखते हैं तो हमें मिल जाता है फिर वही सूत्र जो दिया है कि a-b को होल स्क्वायर के साथ से सरल कीजिए, तो हमें a-b के होल स्क्वायर रूप में संख्या पद मिल जाता है। तो हम उसे फिर ऐसे करते हैं हल। तो पहले पद का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस या प्लस b स्क्वायर करते हैं, प्लस b स्क्वायर b है 2y का स्क्वायर, इसे ब्रैकेट लगाते हैं। बच्चों देखिए यहाँ जब b में या किसी पद दोनों में अगर दो संख्या होती हैं, या एक चर या अचर या दोनों अचर होती हैं, तो हमें जो है ये जो इसको लगाते हैं इसको ब्रैकेट लगा करके लगाना होता है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर जो है हमारा जो ब्रैकेट लगेगा, एक ही जो स्क्वायर लगेगा तो एक ही संख्या में एक ही चर में या अचर में लगेगी, तो उसका फिर अनुमान जो है गलत हो जाता है। तो इसलिए जब दो पद होते हैं, दो चर अचर या एक चर अचर, तो फिर हमें जो है ब्रैकेट लगा के इसको लगाना होता है। ठीक, चलते हैं आगे, -2ab, तो -2 इंटू 2 इस फार्मूले से है, और a मतलब पहला पद x, b मतलब है दूसरा पद 2y। ठीक है, अब बढ़ते हैं, तो x स्क्वायर मिलता है हमें, यहाँ पे देखें 2 4, ये y का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 2 2 4, 4xy माइनस 4xy। बच्चों ये हमारा आंसर हुआ। तो मतलब ये
जिसका जो पहला ऑप्शन आ रहा है कि कितने प्रतिशत संख्या है पदों की, तो हमारा आंसर ये हो गया के स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 4xy। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है इसमें कि दूसरा कि यदि x बराबर 10 और y बराबर 1 तो कुल पदों की संख्या कितनी है। तो लिखते हैं x बराबर 10 और y बराबर 1, ठीक है, रखने पर तुम्हारे से आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं इसी में किसमें s² प्लस 4y² माइनस 4xy में, ठीक है, रखते हैं इस बराबर 10 बच्चों। तो यहाँ पे 10 किस करते हैं प्लस 4 गुणे 1 की स्क्वायर, क्योंकि y बराबर 1 है, माइनस 4 गुणे 10 गुणे 1, y बराबर 1 है। ठीक है, देखिए 10 स्क्वायर हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, ये 100। ठीक है, यहाँ करते हैं नेक्स्ट का चिन्ह, तो 100 प्लस 4 माइनस 4 40। ठीक है, अच्छा देखिए अब इस 100 में जोड़ने तो 104 100 माइनस 40, ठीक है, कितना हो जाएगा 64, 4 कटेगा 64, आंसर बच्चों ये हमारा होगा फिर। ठीक है, चलते बच्चों अगले प्रश्न पे। तो विद्यार्थियों देखते हैं अगला प्रश्न, नौवां और लास्ट प्रश्न इस अभ्यास का। एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपये है, मतलब एक कलम का मूल्य है 10 माइनस वाई रुपये। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कुल 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं पहले से, देखिए जैसे आप पहले करते थे कक्षा 5 4 में 3 में, कि जैसे एक कलम का मूल्य मान लीजिए 5 रुपये है, तो 10 कलमों का मूल्य कितना होगा, आप क्या करते हैं दोनों गुणा करते हैं, तो दोनों 5 गुणे 10 करते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा मूल्य होता है, वो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे गुणा करते हैं उसी तरह इसमें भी बीजगणित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे, तो लिखते हैं कुल कलमों का मूल्य, ठीक है, कुल कलमों का मूल्य बराबर 2x माइनस वाई गुणे, मतलब एक कलम मूल्य गुणे कुल कलमों संख्या, कलमों संख्या का 2x माइनस वाई, ये भी है 2x माइनस वाई। जैसे मान लीजिए एक कलम मूल्य 5 रुपये, अब 5 कलम मूल्य क्या होगा 5 गुणे 5 करके करेंगे, उसमें यहाँ भी वही करते हैं, फिर दोनों गुणा कर देते हैं, यहाँ पे मिलता है फिर मिल जाता है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो हमें करते हैं, तो हम इस करते हैं कैसे, तो यहाँ पे अगर देखें तो हम अगर 2x बराबर a माने या y बराबर b माने, तो हमें जो हमारा जो समीकरण बनता है ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये बन जाएगा। तो इसका विस्तार होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों तो यहाँ फिर वही करते हैं कि पहले का पद का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस वाई का माइनस 2 भी करते हैं, 2 इंटू पहला पद 2x गुण दूसरा पद y, ठीक है, अब प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद y, इसको कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसको हो जाएगा 4x स्क्वायर, ओके, माइनस 2 4x y प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो आंसर हुआ। तो अब देखते हैं, तो ये हमारा आंसर बच्चों यही आ जाएगा। ठीक है, पहले पद का आंसर, पहले प्रश्न का। ठीक है, अगर दूसरा करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, तो बच्चों ये पहला प्रश्न था। ठीक, दूसरा का यदि x बराबर 6 y बराबर 2 तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा। लिखते हैं कि यहाँ लिखते हैं, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर में करते हैं x बराबर 6 y बराबर 2 रखने पर तो क्या मिलेंगे हमें, तो इसमें रखते हैं तो 4, इसमें करते हैं 6, तो देखिए 6 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, माइनस 4 गुणे ये 6 वाई है 2, ठीक, फिर प्लस ये वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना मिलेगा देखिए हमें 4 गुणे 36, ठीक है, माइनस 4 6 24 दूनी 48 प्लस 4, ठीक है,
देखो 4 छः 24, 4 3 12 14, 14 हो जाएगा, प्लस 4 कितना हो जाएगा 148, प्लस 4 लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है देखते हैं। तो 148 ये हो जाएगा ना, 144 प्लस 4 148, और माइनस फिर 48 और कितना आ जाएगा 100। बच्चों हमारा आंसर 100 रुपये ये आंसर हुआ। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से ये अभ्यास 8F यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अभ्यास में।